ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर डिक्लेयर किया है, हालांकि किया तो दुनिया भर के खिलाफ है, पर हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी स्लो डाउन भी काफ़ी चल रही थी और उस पर ये मेजर हिट जो आज हुई है इसने बाजार को हिला दिया है। आप लोगों को इसकी कुछ खोज खबर है? कल राहुल जी ने 0 आवर में टैरिफ इशू को उठाया था, सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहली बात मैं यहां से शुरू करूंगा कि एक अगर टैरिफ वॉर अमेरिका शुरू कर रहा है या आप पर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो भागने से तो काम चलेगा नहीं, बात करने से चलेगा। और ये भाग तो तब भी गए थे जब बेड़ियों में हमारे लोगों को भेजा गया था और कोलंबिया जैसे छोटे देश ने रिटेलिएट कर दिया था। तो ये जो टैरिफ वॉर अमेरिका ने शुरू किया है तो एक कहने से काम चलेगा कि साहब औरों पर लगा दिया, आप पर क्या गाज गिर रही है आप इसकी बात करिए, आपके लोग बेरोजगार होंगे उसकी बात करिए, 9 से 13 बिलियन डॉलर का नुकसान आपके एक्सपोर्ट में होगा उसकी बात करिए, आपकी जीडीपी गिरेगी उसकी बात करिए। तो सवाल इस बात का है कि हम इस पर बात नहीं कर रहे। अभी साहब कह रहे थे कि साहब वो हम तो 56%, अभी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं तो 56% लगाते हैं और वो तो 26, कितने शरीफ लोग हैं, प्लस करके लगाएंगे। अभी उनको मैं नहीं अभी नहीं। और अगर एग्जिस्टिंग मान लो 13% होगा तो 26 ये जुड़ के कितना पहुंचेगा? 39 पहुंच जाएगा। पूरी कर लूं। और वो कितने शरीफ लोग हैं कि 26% लगाए हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो उनसे ट्रेड है उसमें बहुत सारे प्राइमरी गुड्स की चीजें हैं और उस पर WTO एक्सेप्शन ग्रांट करता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, SDT कहते हैं उसको। उसके तहत हमको बहुत सारी छूट भी मिलती है और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वो डेवलप कंट्री है। हम व्यापार में हम डेवलपिंग मुकाबला नहीं कर सकते। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश है, वो विकसित देश है। इसका भी फर्क है। WTO के नॉर्म्स के हिसाब से हम अपना जो भी टैरिफ लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। पर ट्रंप तो WTO को जूते की नोक पे रखते हैं। भाई ट्रंप तो आपकी बात ट्रंप सरकार भी तो आप ही करा रहे थे साहब। आपकी बार ट्रंप सरकार वाले आप ही तो हैं कि कोई दूसरा था। इसका बाजार पे क्या प्रभाव पड़ा? बाजार पे प्रभाव तो दिखना शुरू हो गया कि जो शेयर बाजार गिरने लगा और आपके यहां तमाम जो असर है वो भी कुछ दिनों में दिखने लगेगा और एक दो सेक्टर नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं चलो ट्रंप अगर अमेरिका के साथ हमारी कुछ गड़बड़ है तो हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को एक्सप्लोर करेंगे। यस, जैसे आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल है, जेम्स ज्वेलरी है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, आपको नए बाजार तलाशने होंगे। एक बात और है, हमको मैं बार बार एक बात कहता हूं, बात पूरी कर लूं। 140 करोड़ लोगों का ये देश है, बाजार है। हम हमेशा एक मजबूत मतलब जमीन पर पैर रखते हैं तो ये बात अमेरिका कहीं जा नहीं पाएगा। उसको बाजार चाहिए। जो सामान बनाने की बात कर रहा है ना कि हम अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेंगे, बेचेगा कहां? सब अमेरिका में बेच लेगा क्या? उसको भारत की बाजार नहीं चाहिए होगी? तो हम एक मजबूत स्टैंड करें। बस जानते हैं क्या है, हमें फेस करना पड़ेगा। हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका को हाथ मरोड़ना आता है। ये जो आपके शहर का सबसे ताकतवर आदमी होगा, जिसके पास हर चीज मौजूद है, कट्टा लाल आंख दिखाने वाले अमेरिका ने हल्के उससे आप कहां गुंडाई कर लोगे? नहीं, हमको गुंडाई करनी ही नहीं है। आपको अपनी ताकत को बढ़ाना और उसको एक्सरसाइज करना है। मगर दिक्कत इस बात की कि मोदी जी भाग खड़े होते हैं। आपको हल्का सा आंख दिखाया, आपने अपना क्या किया? हमने अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा लिया, अमेरिका में निवेश बढ़ा दिया, हमने अमेरिकन इंपोर्ट्स पर टैरिफ घटाने की बात शुरू कर दी। भाई एक बिगड़ेल आदमी को मैनेज तो करना पड़ेगा ना। आप मैनेज क्या करेंगे? चाइना ने कर तो दिया मैनेज। चाइना ने किया तो मैनेज नहीं सकते आप। क्यों? चाइना ने मैनेज नहीं किया। चाइना ने सिर्फ, आप जो भी बता रहे थे, सिर्फ चाइना ने रिटेलिएट कर दिया ना, खाली 34% से नहीं किया है। उनका जो 16 यूएस कंपनीज को उसने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट उनका, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ऐसा है कि आप चाइना और हिंदुस्तान को नेग्लेक्ट करके कहीं नहीं जा पाएंगे। हम चाहते हैं कि चाइना की तरह हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस पर बात करिए, डिस्कशन करिए और भागने से काम नहीं चलेगा जो मोदी जी कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दीपक